6 अगस्त 1945 की सुबह 8:15 पर अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया। 3 दिन बाद उसने दूसरा बम नागासाकी पर गिराया। ये तारीख में वाहिद मौका है जब किसी जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल किए गए। हिरोशिमा जहन्नुम की सरजमीन थी, इंसानों का बनाया हुआ जहन्नुम। अब जब दुनिया भर में तनाज़ात जारी हैं तो एटमी हथियारों की नई दौड़ और उसके बढ़ते हुए खतरात पर बात मजीद शिद्दत इख्तियार कर रही है। Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси. हिरोशिमा में जौहरी हथियारों से होने वाली तबाही सिर्फ माजी की बात नहीं है। दूसरी आलमी जंग में शामिल होने के 1 साल बाद 7 दिसंबर 1941 को जापानी एयरफोर्स ने हवाई के पर्ल हार्बर में एक अमरीकी बहरी अड्डे पर अचानक हमला किया, जिसमें 2400 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। इस हमले के बाद अमेरिका ने न्यू मैक्सिको में एक खुफिया मंसूबे पर काम शुरू किया, जिसमें न्यूक्लियर फिजन के जरिए दुनिया का पहला एटम बम तैयार किया गया। जब जापान ने जर्मनी के हथियार डालने के बाद जंग खत्म करने के अमेरिकी अल्टीमेटम को मुस्तरद कर दिया तो अमेरिका ने हिरोशिमा पर एक तजुर्बाती बम गिराया। थोड़ी देर पहले एक अमेरिकी तैयारे ने हिरोशिमा पर एक बम गिराया और दुश्मन के लिए इस शहर की इफादियत को खत्म कर दिया। इस बम में 20,000 टन TNT से ज्यादा ताकत है। ये एक एटम बम है। हिरोशिमा के तकरीबन 3,50,000 रहायशियों में से तकरीबन 78,000 फौरी तौर पर हलाक हो गए। 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा बम गिराया। नागासाकी के तकरीबन 2,40,000 शहरियों में से 40,000 फौरी तौर पर हलाक हो गए। उसके बाद जापान ने हथियार डाल दिए, जिससे एशिया में जंग का खात्मा हो गया। मैं कई सालों से इन जौहरी खतरात पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन हिरोशिमा पर बमबारी की सालगिरह पर अब महसूस होता है कि ये वो वक्त है कि एटमी जंग के बढ़ते हुए खतरे का जायजा लिया जाए। और इस मकसद के लिए मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ जाने की मुझे तवक्को नहीं थी। ये सब कुछ बहुत दूर लगता है। वो बम 80 साल पहले 9,000 मील दूर गिराया गया, लेकिन उसके असरात आज भी बर्तानिया में महसूस किए जा सकते हैं। और मैं वेल्स के शहर स्वानजी आया हूँ ताकि एक ऐसी शख्सियत से मिल सकूं जिन्होंने इस सब को झेला है। क्यूको गिब्सन हिरोशिमा में बम गिरने के 3 साल बाद पैदा हुई। आज भी आपकी जिंदगी पर उस वाक़े के असरात हैं। क्या आप हमें कुछ बता सकती हैं कि आपको किस तरह मुतासिर करता है? मैं बचपन में जिस्मानी तौर पर कमज़ोर थी। मुझे फालिज हुआ, मेरे जिस्म में ट्यूमर था और हाल ही में मेरी 2 ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरियां हुई हैं। आपके खानदान के बारे में आपने अपने शौहर से बात की? क्या वो इस सब कुछ पर हैरान थे कि आप और आपके वालिदैन किन हालात से गुजरे हैं? मेरा ख्याल है हाँ, लेकिन मेरे बच्चों ने कभी इस बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। शायद उन्हें पूछने में हिचकिचाहट इसलिए है क्योंकि ये बात इतनी तकलीफदेह है। 8 दिहाइयां गुजर जाने के बावजूद एटमी जंग का खौफ आज भी हमारे साथ मौजूद है। अखबारों की सुर्खियों में, टीवी शोज, फिल्मों और वीडियो गेम्स में। लेकिन एक ऐसा मुल्क है जहां ये डरावना ख्वाब हकीकत बन गया था। यहाँ हिरोशिमा में मुझे इन चंद लोगों से बात करने का मौका मिला है जिन्होंने हकीकत में एटम बम हमले का सामना किया है। आज की दुनिया में जहाँ एटमी जंग का खतरा कम नहीं बल्कि करीब तर महसूस होता है, हम उनसे क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है कि ये खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यह है वो जगह जहाँ मैं रह रहा था जब बम गिराया गया।
हिरोशिमा जापान की जंगी कोशिशों का अहम मरकज था। कीको उस वक्त 8 साल की थी, मिकियो 13 साल के और केंजी 6 साल के। ये एटमी हमले से बच जाने वालों की आखिरी नस्ल में शामिल है। क्या ये आप और आपके अहले खाना थे? मुझे यकीन नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मैं हूँ। ये शख्स अब भी टोक्यो में जिंदा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग अब नहीं रहे। Previous night, that there were warning. पिछली रात एक वार्निंग आई थी और हम कई बार शेल्टर की तरफ दौड़े। इस रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि आज कुछ हो सकता है और तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना चाहिए। Because of that, you shouldn't go to school. सुबह 8 बजे के फौरन बाद B-29 तैयारे अनोला गे की आवाज हिरोशिमा की फजाओं में सुनी गई। हिरोशिमा पर बम गिराने का फैसला सिर्फ 1 घंटे पहले किया गया था। इसका हदफ था ओई ब्रिज, जो शहर के बिल्कुल मरकज में वाक़ है। ठीक 8:15 पर एटमी बम, जिसे लिटिल बॉय कहा जाता था, गिरा दिया गया। I was alone on the road. मैं सड़क पर अकेली थी, बिल्कुल अकेली। फिर मैंने वो चमक महसूस की। जो कुछ मैं देख रही थी वो सब सफेद हो गया। ये धमाके की लहर, ये 2 मंजिला ऊंची लहर कोने से मेरी तरफ आई। एक लम्हे में ही घर ज़मी बोस हो गया और गर्दो गुबार ने हर चीज को मुकम्मल तारीकी में बदल दिया। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है। ये नाकाबिले यकीन था। हम हैरत ज़दा रहे। शहर की तकरीबन 1/4 आबादी मौके पर ही हलाक हो गई। उनमें से बहुत से बच्चे स्कूल जाने वाले थे। आप सिर्फ 13 साल के थे जब आप अपने घर के मलबे से बाहर निकले। तो क्या आपको अंदाजा हुआ कि क्या हो चुका है? आप ये नहीं बता सकते कि वो मर्द थे या औरत। उनके चेहरे इस कदर मस्क हो चुके थे, गर्मी ने उनके बालों को सुकेड़ कर सीधा कर दिया था। जब बच जाने वाले ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ और उनके खानदानों के साथ क्या हुआ, तो बज़ाहिर सेहतमंद लोग अचानक मरने लगे। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है। बमबारी के फौरन बाद लोग जब कंघी करते तो उनके बाल झड़ने लगते। बम से बच जाना सिर्फ शुरुआत थी। इस धमाके ने ताबकारी शुआओं की बहुत बड़ी मिक़दार खारिज की, जिससे लोग अगले दिनों और हफ्तों में शदीद बीमार हो गए। अगर आपके बाल झड़ने लगते तो आप 4 या 5 दिन के अंदर मर जाते। मुझे याद है कि हर सुबह जब मैं जागता तो मैं यूं अपने बाल खींचता, और अगर बाल झड़ जाते तो मैं बहुत परेशान हो जाता। जापान अगले 7 साल तक अमेरिका के कब्जे में रहा। अमेरिकी हुक्काम ने हिरोशिमा और नागासाकी में होने वाले असरात की खबरों पर सख्त सेंसरशिप आयद की। अगरचे अमेरिका ने बमबारी के तिबी असरात का मुताला करने के लिए एक कमीशन कायम किया था, लेकिन दुनिया को जिस्मानी सेहत, जहनी सेहत और तौलेदी अमल पर पड़ने वाले असरात को समझने में दिहाइयां लग गई। एटमी हमलों के बारे में लाइल्मी आज भी मौजूद है। अभी तक इस बारे में कोई हतमी सबूत मौजूद नहीं कि उन हमलों के नतीजे में कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन बच जाने वाले अफराद समझते हैं कि उनमें कैंसर की बुलंद शरह इन बमों का नतीजा थी। वो लोग भी जो धमाके के वक्त वहां मौजूद नहीं थे, जैसे सातोशी तानाका। मैं अब तक 6 कैंसर की सर्जरियों से गुजर चुका हूँ और बार बार अस्पताल आना जाना रहा है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सातोशी 6 अगस्त को धमाके के वक्त शहर में नहीं था, लेकिन बाद में ताबकारी शुआओं की जद में आ गए। वो सिर्फ 18 माह के थे जब उनकी माँ अपने लापता रिश्तेदारों की तलाश में उन्हें भी अपने साथ
शहर ले आईं। क्या आप ऐसा समझते हैं कि इसकी वजह से आपकी सेहत पर असर हुआ है? मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्हें बचपन में कम सतह की तापकारी का सामना हुआ, ऐसा डेटा मौजूद है जो जाहिर करता है कि जब वो बड़े होते हैं तो इन पर इसके असरात जाहिर होते हैं। 2024 में सातोशी और किएको उन बच जाने वालों के ग्रुप का हिस्सा थे जिन्हें एटमी हथियारों से पाक दुनिया के लिए की जाने वाली कोशिशों पर नोबेल पीस प्राइज दिया गया, लेकिन वो समझते हैं कि उनका मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। आपको अपनी कहानी सुनाने का फैसला क्यों करना पड़ा? जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, मैंने कहा नहीं, मैं खामोश नहीं रह सकता, मुझे कुछ करना होगा, मुझे हर हाल में अपनी कहानी सुनानी है। बहुत से लोग समझते हैं कि ये हथियार कारआमद हैं और हकीकत में जंग को रोकते हैं। वो यकीन रखते हैं कि कौमें एटमी जंग के मुमकिन असरात से इतनी खौफजदा होंगी कि वो किसी भी जंग से गुरेज करेंगी। जवाबी हमले के तबाहकुन खौफ, जिसे डेटरेंस का नाम दिया जाता है, उसी की वजह से ही जौहरी हथियार आज भी मौजूद हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 12,000 एटमी हथियार मौजूद हैं, जो 9 ममालिक के पास हैं, अगरचे इसराइल ने कभी उनकी मौजूदगी की तस्दीक या तरदीद नहीं की। लेकिन ये हथियार हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल होने वाले बमों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। ये सब खौफनाक है जो कुछ हमें बताया गया है। एक तरफ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हथियार रखने की ख्वाहिश है ताकि ये सब आपके साथ ना हो, और दूसरी तरफ वो सब कुछ जो हुआ और नहीं चाहेंगे कि उनके साथ भी ऐसा हो। केंजी और सातोशी हिरोशिमा पीस पार्क के करीब एक दूसरे से मिले हैं। ये यादगार उन लोगों की याद में बनाई गई है जिनकी लाशें कभी नहीं मिल सकी। सातोशी की खाला भी उनमें शामिल थी। ये वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी गई। मुतासिरीन में से तकरीबन निस्फ की शनाख्त नहीं हो सकी। हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। तकरीबन 70,000 अफराद ऐसे थे जिन्हें कोई लेने नहीं आया। चलो दुआ करते हैं। बाकी दुनिया खुश नसीब है क्योंकि यहाँ हिरोशिमा और नागासाकी ही वो जगह हैं जिन्होंने एटमी हमले का सामना किया। अब तक डेटरेंस यानी जवाबी हमले के खौफ और समझौते ने हमें बचा रखा है, लेकिन जो लोग इस तबाही से जिंदा बचे उनकी सबसे बड़ी फिक्र ये है कि सियासी रहनुमा, जर्नैल और वो लोग जो एटमी हथियारों के फैसले करते हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे और जो कुछ उनके साथ हुआ उसे महसूस नहीं कर रहे। वो जौहरी हथियारों और यहाँ हिरोशिमा में जो कुछ हुआ उसके दरमियान ताल्लुक नहीं जोड़ पा रहे, और जब वो आखिरी लोग जो वाकई जानते हैं कि एक एटमी बम क्या होता है, जब वो सब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो हम अपने रहनुमाओं को कैसे समझाएंगे कि जौहरी हथियार का बटन दबाना दरअसल क्या मतलब रखता है।